नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 है उसका बच्चों आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए साउंड वेव। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मतलब आने वाली जो आपकी क्लासेस हैं उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अरेज यूनिट जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज वो यूज होंगे। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। जो वेव होती है बच्चों उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, स्पीड, वेवलेंथ और टाइम पीरियड के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या स्टडी किया बच्चों, जैसे हमारी कोई साउंड प्रोड्यूस होती है बच्चों, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे पार्टिकल्स क्या करेंगे बच्चों, वाइब्रेट करेंगे। तो बच्चों जो साउंड वेव होती है कैसे ट्रेवल करती है बच्चों, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रांसफर करती है। कैसे करती है बच्चों, वो लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, जो टू एंड फ्रो मूव करो। जैसे बच्चों आपका कोई पार्टिकल है, आगे जाएगा फिर वापस आएगा, आगे जाएगा वापस आएगा। जैसे बच्चों यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं आपके, ठीक है बच्चों। जैसे बच्चों साउंड वेव हमारी हम बोलते हैं, जैसे बच्चों ये पार्टिकल है, ये आगे गया वापस आया, आगे गया वापस आया, आगे गया वापस आया। तो ये क्या थी बच्चों, इसकी मेन पोजीशन। जो सेंटर लाइन है बच्चों इसकी, यहाँ पे जो पहले पार्टिकल था वो क्या थी बच्चों, इसकी मेन पोजीशन थी। और मेन पोजीशन से बच्चों यहाँ पे जैसे हम बोल रहे हैं तो इसके साउंड टकराने से एक चीज पोजीशन क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा इस तरीके से बन सकता है। दिस पोजीशन इज आल्सो कॉल्ड मेन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे बच्चों हमने बोलना स्टार्ट किया, दिस पार्टिकल मूव अप डाउन अप, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, जैसे बच्चों यदि पार्टिकल आपके बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहे हैं तो हमने दो वर्ड पढ़े थे बच्चों आपके, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन बच्चों कहां होता था, जहां पे प्रेशर ज्यादा हो और डेंसिटी भी क्या हो बच्चों आपकी ज्यादा हो, वहां पे क्या होगा बच्चों का कंप्रेशन होगा। और रेयर फ्रैक्शन कहां होगा बच्चों आपका, जहां पे कंप्रेसर का कंप्रेसर और डेंसिटी क्या हो बच्चों आपकी कम हो। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पे आपका डायग्राम दिखा रखा है, यहां से बच्चों साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये वाला पार्ट क्या बच्चों आपका कंप्रेसर है, कंप्रेशन है बच्चों। ये क्या आपका रेयर फ्रैक्शन है, ये वाला क्या बच्चों आपका कंप्रेशन है, ये वाला क्या बच्चों आपका रेयर फ्रैक्शन है। यहाँ पे डेंसिटी क्या बच्चों आपकी ज्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी क्या बच्चों कम है, यहाँ पे डेंसिटी क्या बच्चों आपकी ज्यादा है और यहाँ पे डेंसिटी क्या बच्चों आपकी कम है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारे पार्टिकल्स क्या करते हैं बच्चों, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे आपका पार्टिकल क्या था बच्चों, का मेन पोजीशन था, यहाँ पे जाके टकराएगा बच्चों, यहाँ तक उसकी बच्चे कोई एनर्जी थी उसके अंदर, यहाँ तक वो गया फिर वापस आया बच्चों, फिर यहाँ तक आया वो। तो बच्चों जो ऊपर वाला पार्ट है वो वाला पार्ट क्या बच्चों का कंप्रेशन है, और नीचे वाला पार्ट क्या बच्चों आपका रेयर फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको बच्चों हम बोल सकते हैं ये क्या बच्चों आपका पॉजिटिव हाफ है, कि बच्चों अपने पोजीशन से आगे की तरफ गया है तो पॉजिटिव, बच्चों वापस गया है तो ये क्या बच्चों इसका नेगेटिव आप भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, ये वाला पार्ट क्या आपका पॉजिटिव है, ये क्या बच्चों आपका नेगेटिव है, इसको हम कंप्रेशन बोल सकते हैं, इसको बच्चों हम रेयर फ्रैक्शन बोल सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एम्पलीट्यूड के बारे में। एम्पलीट्यूड क्या होगा बच्चों आपका, अब देखो बच्चों, ये क्या इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहां तक गया ना बच्चों, ये क्या बच्चों इसका एम्पलीट्यूड है, ये क्या बच्चों इसका एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड को बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे हम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन
मेन पोजीशन क्या थी बच्चों इसकी, ये थी, यहां तक गया बच्चों, तो ये क्या थी इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी। तो इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को बच्चों हम क्या क्रस्ट भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, ट्रफ। तो ये था बच्चों हमने वेव के बारे में स्टडी किया था। वेव हमारी जो साउंड वेव होती है किस तरीके से ट्रेवल करती है, कौन से पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है, कंप्रेशन कौन सा होता है, रेयरफेक्शन कौन सा होता है, ऊपर वाले पार्ट को हम पॉजिटिव बोलते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव बोल सकते हैं, ये क्या होता है बच्चों आपका क्रस्ट होता है, ये क्या होता है बच्चों ट्रफ होता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म कौन सी थी बच्चों आपकी, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों आपका, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, जो पार्टिकल आपका यहाँ था उसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी बच्चों, इसकी एम्पलीट्यूड होगा। क्या होगा बच्चों आपका, एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका वेवलेंथ है बच्चों। नेक्स्ट क्या बच्चों आपका, वेवलेंथ। अब देखो बच्चों, इसको रब कर रहे हैं, देखो बच्चों वेवलेंथ क्या होता है बच्चों आपका, डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव क्रस्ट और टू कंजुगेटिव ट्रफ्स। देखो बच्चों ये और ये क्या बच्चों लगातार आपकी कंजुगेटिव आता है बच्चों आपका लगातार, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, या बच्चों आपका इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो ये क्या होगा बच्चों आपका वेवलेंथ होगा। क्या होगा बच्चों आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ को बच्चों हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा ग्रीक वर्ड है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो वेवलेंथ क्या होगी बच्चों आपका, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव क्रस्ट और ट्रफ। दो कंजुगेटिव बेटा आपके क्रस्ट है या ट्रफ है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा बच्चों आपका वेवलेंथ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका फ्रीक्वेंसी। देखो बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों आपका, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड के अंदर बच्चों कितने ऑसिलेशन होते हैं। ऑसिलेशन कितने होंगे बच्चों, देखो यहां से पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया, क्रस्ट पे गया बच्चों, वापिस से घूम के यहाँ पे आ गया, तो कितना आ गया बच्चों आपका एक। तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं तो कितने होंगे बच्चों आपके 1 2 3 एंड 3 एंड आप यहाँ से पूरा कर देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका 4। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा बच्चों आपका, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ oscillations in a second। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है बच्चों आपकी, हर्ट्ज होती है। क्या होती है बच्चों आपकी, हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो एक सेकंड के अंदर बच्चों कितने इसके ऑसिलेशन से हो रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या होती है आपकी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चों आपके, टाइम के। देखो बच्चों किस तरीके से होती है, यहाँ पे बच्चों आपके ऑसिलेशन क्या आपके ज्यादा है, तो मान लो बच्चों 1 सेकंड में यहाँ पे ऑसिलेशन क्या बच्चों आपके ज्यादा है, और 1 सेकंड के अंदर बच्चों आपका यहाँ पे क्या है वो 1 ही ऑसिलेशन है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या बच्चों आपकी ज्यादा है, लेकिन टाइम क्या बच्चों आपका कम है। तो मतलब समय घट रहा है तो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी क्या रही बच्चों आपको बढ़ रही है। ठीक है, तो समय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों आपकी, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे बच्चों हमें टाइम गिवन है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड का फ्रीक्वेंसी ज्ञात करो तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 1/20 इज इक्वल टू 0.05। तो डायरेक्ट रिलेशन है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा बच्चों आपका, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन ए सेकेंड। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डिस्कस एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ हम डिस्कस कर चुके हैं। और टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों, टाइम टेकन बाय ए वेव टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, मतलब टोटल टाइम बच्चों यहां से लेकर यहां तक जाने में जितना इसको समय लगा है वो क्या होगा बच्चों इसका टाइम पीरियड होगा। क्या होगा बच्चों इसका टाइम पीरियड होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है बच्चों इसी के अंदर आपका एक टॉपिक है पिच और लाउडनेस। देखो बच्चों, लाउडनेस एंड पिच। देखो बच्चों, लाउडनेस डिस्कस करते हैं। जैसे बच्चों हमने टीवी देख रहे हैं, टीवी का बच्चों वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। क्या इंक्रीज कर रहे हैं बच्चों? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से बच्चों उसकी वाइब्रेशन क्या हो जाएंगे बच्चों? आपकी इंक्रीज कर जाएंगे। क्या करेंगे बच्चों? वाइब्रेशन उसकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, वाइब्रेशन इंक्रीज करने से उसकी फ्रीक्वेंसी क्या करेगी बच्चों? आपकी इंक्रीज करेगी। तो लाउडनेस क्या हो जाएगी बच्चों? उसकी बढ़ जाएगी। और एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा बच्चों? उसका बढ़ जाएगा। तो लाउडनेस बढ़ाने से, लाउडनेस को बच्चों यदि हम इंक्रीज करते हैं तो क्या कर रहे हैं बच्चों? हम एम्पलीट्यूड क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, यदि एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो आपका लाउडनेस क्या हो जाएगी बच्चों? आपकी बढ़ जाएगी। तो लाउडनेस किसके इक्वल होता है बच्चों? आपका लाउडनेस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। यदि एम्पलीट्यूड हमें 8 गिवन है तो लाउडनेस कितनी हो जाएगी बच्चों? आपका 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों आपका पिच। अब देखो बच्चों, जैसे बच्चों हमारे पास कोई म्यूजिक सिस्टम है, या बच्चों कुछ जैसे बच्चा कोई बोल रहा है और कोई बच्चा, छोटा बच्चा बोल रहा है, बड़ा बच्चा बोल रहा है, तो उन दोनों की बच्चों को आवाज के अंदर क्या होता है? डिफरेंस होता है। जैसे छोटा बच्चा क्राई रो रहा है तो बच्चों उसकी आवाज हमें क्या होती है? चुभती है। मतलब एक तरीके से बच्चों क्या है, मतलब हमें सेंसेशन फील कर जाते हैं। वही इसकी आवाज क्या है बच्चों? पैनी आवाज है, पतली आवाज है। ठीक है, तो जिसकी आवाज बच्चों हाई पिच होगी वो क्या होगी बच्चों? आपकी श्रील होगी, पतली आवाज होगी बच्चों। जैसे लड़कियों की आवाज क्या होती है बच्चों? हाई पिच होती है। और मेंस की आवाज क्या होती है बच्चों? आपकी लो पिच होती है। यदि साउंड हाई पिच है तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों? आपकी ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी मोर, साउंड इज हाई पिच। ठीक है बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या बच्चों? कम है तो पिच क्या होगी बच्चों? साउंड की आपकी लो पिच होगी। कैसी होगी बच्चों? आपकी लो पिच होगी। ठीक है बच्चों, तो पिच क्या होगा बच्चों? आपका मतलब आवाज कितनी हम उसकी श्रील है, कितना वो पहनना है। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है बच्चों आपका पिच। लास्ट है बच्चों आपका स्पीड। देखो बच्चों, स्पीड का फार्मूला बच्चों में पता है। स्पीड क्या होता है बच्चों? आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो बच्चों ने यहाँ पे डिस्टेंस किसका देखा बच्चों? आपका वेवलेंथ के बारे में। जैसे बच्चों यहां से लेकर यहां तक का कितना डिस्टेंस था, तो उसको बच्चों ये कि आपका वेवलेंथ, डिस्टेंस को किसी ने नोट कर रखा हमारे इसके अंदर वेवलेंथ के द्वारा। और टाइम क्या था बच्चों हमारा? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो बच्चों टाइम है क्या? इसके टाइम डिवाइड में है। और टाइम की जगह बच्चों हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। टाइम क्या बच्चों? डिवाइड में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? आपका वेवलेंथ 1 अपॉन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई में करेंगे तो आपका आ जाएगा ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, टाइम की जगह बच्चों देखो डी, टी है, टी को बच्चों हम रिमूव करते हैं तो बच्चों टी आएगा, तो ये टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ हो जाएगा। तो ये क्या होगा बच्चों? आपका 1 अपॉन एफ, एफ ऊपर गया तो डी क्या बच्चों? आपका वेवलेंथ है, और ये क्या आपका। तो स्पीड किसकी इक्वल होती है बच्चों? साउंड की वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों आज की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से डिस्कस करते हैं, एक बार समराइज करते हैं कि क्या पढ़ा हमने। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या था बच्चों? आपका नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। ठीक है बच्चों। एम्पलीट्यूड क्या होता था बच्चों? आपका द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए
पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, वो क्या होगा बच्चों, उसका एम्पलीट्यूड होगा। स्पीड क्या होगा बच्चों आपका, वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ क्या होगी बच्चों आपकी, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों आपका, द टोटल टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना समय लगेगा वो क्या होगा बच्चों, उसका टाइम पीरियड होगा। लाउडनेस क्या होगी बच्चों, मतलब आवाज कितनी जोर से आ रही है। यदि बच्चों ज्यादा साउंड हाई बहुत ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा बच्चों आपका ज्यादा होगा। पिच क्या होगी बच्चों, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या कम है, इस पे क्या करती है बच्चों आपकी पिच डिपेंड करती है। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक में आपको किसी को डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बार बार पढ़ना, आप समझ में नहीं आता तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।